दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस.एम. धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को जैन समुदाय के लोग करते हैं। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर रोहिणी व्रत का पारण किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र आता है। रोहिणी व्रत एक वर्ष में 12 होते हैं, अर्थात यह प्रत्येक महीने में आता है। फलाहार सूर्यास्त से पहले किया जाता है, क्योंकि रात को भोजन नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार किया जाता है। अगर उचित अवधि की बात करें तो यह 5 वर्ष और 5 महीने है। इस व्रत का समापन उद्यापन द्वारा ही किया जाता है। यह व्रत पुरुष और स्त्रियां दोनों कर सकते हैं। हालांकि स्त्रियों के लिए यह व्रत अनिवार्य माना गया है। जैन समुदाय में यह मान्यता है कि यह व्रत विशेष फल देता है तथा कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। रोहिणी व्रत नवंबर में मंगलवार 28 नवंबर 2023 को है। रोहिणी व्रत का आरंभ 27 नवंबर 2023 दोपहर 1:52 बजे होगा। रोहिणी व्रत समाप्त 28 नवंबर 2023 को दोपहर 1:58 बजे होगा। रोहिणी व्रत पूजा विधि। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। इसके बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि कर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। पहले सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें। इस व्रत के दौरान जैन धर्म में रात का भोजन करने की मनाही होती है। फलाहार सूर्यास्त से पूर्व कर लेना चाहिए। दोस्तों, रोहिणी व्रत की कथा बहुत दिलचस्प और कर्म सिद्धांत का महत्व बताने वाली है। साथ ही यह रोहिणी व्रत का महत्व भी बताती है। तो आइए सुनते हैं रोहिणी व्रत की कहानी और कैसे मिली दुर्गंधा को मुक्ति। यह व्रत जैन समुदाय का प्रमुख व्रत है। इसे स्त्रियां और पुरुष दोनों ही रखते हैं। महीने के जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, जैन समुदाय उसी दिन यह व्रत रखता है। इसका पारण रोहिणी नक्षत्र की अवधि की समाप्ति पर मार्गशीर्ष नक्षत्र में होता है और इसका फलाहार सूर्यास्त से पहले कर लिया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। साथ ही महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, प्राचीन कथा के अनुसार चंपापुरी राज्य में राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति का राज्य था। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार राजा ने बेटी रोहिणी के बारे में ज्योतिषी से जानकारी ली तो उसने बताया कि रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। इस पर इसके बाद राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें रोहिणी अशोक का विवाह करा दिया गया। बाद में रोहिणी अशोक राजा रानी बने। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। उनके दर्शन के लिए राजा पहुँचे और धर्मोपदेश ग्रहण किया। बाद में पूछा कि उनकी रानी शांतचित्त क्यों है। तब उन्होंने बताया कि इसी नगर में एक समय में वस्तुपाल नाम का राजा था, जिसका धनमित्र नाम का मित्र था, जिसकी दुर्गंधा नाम की कन्या पैदा हुई। लेकिन धनमित्र परेशान रहता था कि उसकी बेटी से विवाह कौन करेगा। लेकिन बाद में उसने धन का लालच देकर वस्तुपाल के बेटे श्रीशेन से दुर्गंधा का विवाह कर दिया।
इधर दुर्गंधा की दुर्गंध से परेशान होकर श्रीशेन एक माह में ही कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज वहां आए। धनमित्र और दुर्गंधा उनके दर्शन के लिए पहुँचे। यहाँ धनमित्र ने दुर्गंधा के भविष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर में भूपाल नाम के राजा का राज्य था। राजा की सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी वन जा रहे थे, तभी मुनिराज को देखा तो रानी को घर लौटकर आहार की व्यवस्था करने को कहा। रानी घर तो लौट आई, लेकिन गुस्से में मुनिराज के लिए कड़वी तुम्बी का आहार तैयार कराया। इससे मुनिराज को बहुत कष्ट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। राजा को इसका पता चला तो उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। पाप के कारण रानी को कोढ़ भी हो गया और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई और नरक में गई। यहाँ दुख भोगने के बाद पहले वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और बाद में तुम्हारे घर दुर्गंधा नाम की कन्या के रूप में पैदा हुई। इस पर धनमित्र ने ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिससे उसका पाप कटे, जिस पर मुनि अमृतसेन ने उन्हें रोहिणी व्रत का महत्व और विधि बताई। दुर्गंधा ने ऐसा ही किया और संन्यास व मृत्यु के बाद स्वर्ग गई, वहां से तुम्हारी रानी बनी। इसके बाद राजा अशोक ने अपनी कहानी के बारे में पूछा तो मुनिराज ने बताया कि भील के जन्म में तुमने भी मुनिराज को कष्ट दिए थे। इससे मृत्यु के बाद नरक होते हुए और कई योनियों में भ्रमण करते हुए व्यापारी के घर पैदा हुए। इसके बाद मुनिराज के बताने पर रोहिणी व्रत किया और अगले जन्म में राजा बने। इस तरह राजा रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त किए। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, विष्णु भगवान की जय।